नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आईपीओ पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा आईपीओ जो टेक्नोलॉजी और एनर्जी दोनों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आजकल हर तरफ एआई की ही धूम है ना? चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सब तो ठीक है, पर कभी ये सोचा है कि इन मॉडल्स को चलाने के लिए जो जबरदस्त बेहिसाब एनर्जी लगती है, वो आखिर आती कहाँ से है? देखिए, ये जो बड़े बड़े नाम हैं ना, गूगल, अमेज़न, एप्पल, यही तो एआई रेवोल्यूशन को लीड कर रहे हैं। और इनके जो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, उनको बस एक ही चीज चाहिए, 24 घंटे बिना रुके बिजली। और बस यहीं पे एंट्री होती है एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम शायद ज्यादा लोगों ने सुना भी नहीं होगा, क्लीनमैक्स एनवायरो। ये कंपनी चुपचाप इन्हीं टेक दिग्गजों को रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई कर रही है, और अब वो अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कंपनी करती क्या है और इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मौका क्यों छिपा हो सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, क्रिसिल की रिपोर्ट की माने तो क्लीनमैक्स भारत में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी सप्लायर है। मतलब ये सोलर, विंड और हाइब्रिड पावर प्लांट से बिजली बनाकर बड़ी बड़ी कंपनियों को देती है। तो ये कंपनी मार्केट में करीब करीब 3,100 करोड़ रुपए का एक बड़ा आईपीओ ला रही है। इससे इनके बड़े प्लान्स का अंदाजा तो लग ही जाता है। अच्छा, तो इस पैसे का होगा क्या? देखिए, इसमें से लगभग 40% यानी करीब 1,200 करोड़ रुपए तो सीधा कंपनी के पास जाएंगे, जिससे वो अपने ग्रोथ में लगाएगी। और बाकी का जो 60% है, वो मौजूदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा जो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। चलिए अब जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है और इनकी कहानी वाकई काफी दिलचस्प है। कंपनी के एसेट्स में जो ग्रोथ हुई है वो कमाल की है। सोचिए, सिर्फ 2 साल पहले इनके एसेट्स थे 7,000 करोड़ के, जो अब बढ़कर लगभग 17,000 करोड़ हो गए हैं। और ये ग्रोथ रुकी नहीं है, लगातार बढ़ रही है। और ये लाइन तो इनकी ग्रोथ की स्पीड को एकदम सही तरीके से बताती है। जो कमाई ये पहले पूरे 12 महीने में करते थे, अब उतनी कमाई सिर्फ 6 महीने में कर रहे हैं। मतलब ग्रोथ की रफ्तार दोगुनी हो गई है। ये वाकई कमाल है। कंपनी का जो फाइनेंशियल टर्न अराउंड है वो तो जबरदस्त है। देखिए, 2 साल पहले कंपनी 60 करोड़ के घाटे में थी, फिर पिछले साल 19 करोड़ के प्रॉफिट में आई, और अब देखिए, पिछले पूरे साल का प्रॉफिट इन्होंने सिर्फ 6 महीने में ही कमा लिया है। लेकिन देखिए, हर अच्छी कहानी में एक चैलेंज तो होता ही है ना? और क्लीनमैक्स के लिए वो चैलेंज है इनका बढ़ता हुआ कर्ज। तो हुआ ये है कि जैसे जैसे इनके एसेट्स बढ़े, वैसे वैसे इनका कर्ज भी बढ़ा है, जो अब करीब 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हाँ, ये ग्रोथ के लिए जरूरी था, पर अब इसे मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ पर आईपीओ का असली मकसद समझ आता है। ये आईपीओ सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं है, ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजिक मूव है। कंपनी जो 1,200 करोड़ रुपए जुटाएगी, उसका इस्तेमाल वो अपने महंगे ब्याज वाले कर्ज चुकाने में करेगी। इससे क्या होगा? सीधा सीधा उनका सालाना ब्याज का खर्चा कम हो जाएगा और भविष्य में प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। तो हमने सब कुछ देख लिया, बड़े क्लाइंट्स, जबरदस्त फाइनेंशियल टर्न अराउंड और कर्ज चुकाने का साफ सुथरा प्लान। तो इन सब के बाद इस आईपीओ पे फाइनल वर्डिक्ट क्या बनता है? चलिए जरा इसे इसकी साथी कंपनियों से कंपेयर करते हैं। क्लीनमैक्स का प्राइस टू बुक करीब 4 है, जो एनटीपीसी ग्रीन के बराबर ही है। पर दिलचस्प बात यह है कि इसका ईपीएस एनटीपीसी से काफी बेहतर है, हालांकि एसीमी सोलर से थोड़ा कम है। तो कुल मिलाकर देखें तो वैल्यूएशन बैलेंस सा लगता है, पर कमाई बढ़ने की अच्छी गुंजाइश दिख रही है। तो अगर इसे समेटे तो पॉजिटिव्स काफी मजबूत है। पहली बात, ये एक ग्रोइंग सेक्टर है जिसे सरकार का भी सपोर्ट है। दूसरा, गूगल और एप्पल जैसे ब्लू चिप क्लाइंट्स हैं। और तीसरा, घाटे से मुनाफे में आना, ये तो शानदार कहानी है ही। वहीं अगर नेगेटिव्स की बात करें तो हाँ, वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है और मार्केट में एक साथ कई और आईपीओ भी आ रहे हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एनालिस्ट का मानना है कि लिस्टिंग वाले दिन इसमें 5 से 10% का गेन मिल सकता है। लेकिन लिस्टिंग गेन से ज्यादा जरूरी बात यह है कि इस कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के भविष्य पर एक मजबूत लॉन्ग टर्म दांव के तौर पर देखा जा रहा है।
और आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बनता जाएगा, तो क्या उस क्रांति को पावर देने वाली कंपनी में निवेश करना एक सही फैसला हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।